आदाब अर्ज़, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। कोविड-19 मर्ज कोरोना जिसे लोग कहते हैं आमतौर पे, इस मर्ज में जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो होता है उसमें लॉकडाउन एक तरीका है जिसको भारत की सरकार ने जो है वो लागू किया और इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो 14 अप्रैल को ख़त्म हो गया। दूसरा फेज़ जो है वो अब शुरू हुआ है, लेकिन ज्यों ही लॉकडाउन शुरू हुआ, आम लोग जो हैं, जो रोज़ाना की मजदूरी करने वाले लोग थे, गरीब तबका का लोग था, उनके सामने एक मसला खड़ा हो गया। खाने और जो ज़रूरत के खाना, जो 2 वक्त का जो रोटी है वो उनको नहीं मिल रहा था। सरकारें जो हैं वो मदद तो की, पीडीएस सिस्टम को जो है वो दुरुस्त किया गया, राशन पहुंचाने की पहल भी की गई, रेडीमेड फूड्स भी लोग बांटने की बात किए, लेकिन जो सप्लाई लाइन जो होता, जो चैनल होता है, वो नहीं होने की वजह से लोगों को दुश्वारी नहीं पहुंच हो रहा था। इस कठिन घड़ी में, इस मुश्किल हालात में जो एक चीज़ देखा गया वो ये था कि समाज का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे आईं और उनका जो नेटवर्क था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और लोगों को राहत पहुंचाया। ये इस लॉकडाउन में ये एक बहुत अहम काम हुआ, जो ज़रूरतमंदों तक लोगों को ज़रूरत के सामान, खास करके जो खाने पीने का सामान है, वो मुहैया कराया गया। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हर इलाके में काम कर रहे हैं। ये इस देश के लिए ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ निकल के बाहर आया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, वो आगे आए। हमारे साथ वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी के लोग हैं जो कि इस काम को फर्स्ट डे से, पहले दिन से, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से अंजाम दे रहे हैं। लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, ज़रूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। जनाब अशफाक साहब हैं, उनसे मैं बात करता हूं, मेंबर हैं वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी के। बताया जाए कैसे मुमकिन हुआ ये हमारी अवेयरनेस सोसाइटी लगभग 3-4 साल से चल रही है। ये अवेयरनेस सोसाइटी बहुत लोगों का मदद किया है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और लगातार 6 महीना से हम लोग एक लंगर चलाते थे जो हर फ्राइडे को नूरी मस्जिद के सामने चलाया जाता था। उसमें लगभग सभी धर्म के लोग आकर के एक वक्त का भोजन करते थे। लगभग 200 लोग खाते थे इसमें। इसी दौरान पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस तरह की वबा फैली, जिससे बहुत लोगों को परेशानी आने का संभावना हुआ। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपने मेंबर से बात किया कि हालात तो अभी बहुत ख़राब होने वाली है, तो आने वाले जितने लोग गरीब मजदूर हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आएगी। तो हमारे अवेयरनेस सोसाइटी के सारे मेंबरों ने बैठ के एक मीटिंग की और उसमें प्लान बनाया गया कि जो लोग भी मजदूर हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, उन लोगों तक किट पहुंचाया जाए, राशन पानी जो भी होता है ज़रूरियात की चीज़, उसको पहुंचाया जाए, और उन लोगों को पहुंचाया जाए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी बहुत जल्दी स्टेप लिया कि जो लोग जो है, जिनके पास राशन कार्ड है या नहीं है और जिनको ज़रूरत है, उन लोगों तक चावल, दाल, तेल वगैरह जो कुछ भी हो सका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया और उनका बहुत जल्द पालन किया गया। इस दौरान कुछ वक्त लगा सामान आने में सरकार की तरफ से, लेकिन अवेयरनेस सोसाइटी ने लगभग 200 किट बनाया और घर घर लोगों को ले जा कर के पहुँचाया, जिससे बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिली। और हम लोग जो लंगर चलाते थे, उसमें उस लंगर को हम लोगों ने डेली चलाना शुरू कर दिया, और उसको गुलजार बाग एक इलाका है,
बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं। लगभग जो है डेली 200 लोगों को वहाँ पे हम लोग खाना बना करके पहुँचाए। तारिक अवेयरनेस सोसाइटी के मेंबर हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन से जो हालात पैदा हुए, जिस तरह की परेशानियाँ पैदा आई लोगों के सामने, आपने उसको बहुत करीब से देखा होगा। कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, कैसा? ये तो एक वैश्विक महामारी है और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का मुश्किलात सामने आएगा, लेकिन ठीक है, हम लोगों का प्रयास इस संकट में रहा कि लोगों तक हम लोग पहुँचे और उनकी ज़रूरतें का सामान पूरा पहुँचाने का कोशिश किया गया। लेकिन मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे संकट के वक्त में हमारे झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी यहाँ के लोगों तक बहुत तेज़ी से राहत पहुँचाया। उन्होंने दाल भात योजना को कंटिन्यू किया, कुछ नए योजनाओं को भी उन्होंने लाया। साथ ही साथ दीदी किचन का, कम्युनिटी किचन का जो सभी थाना में लगभग चल रहा है, पीडीएस सिस्टम को उन्होंने अपग्रेड किया। लोगों का जो कार्डधारी थे उनको भी, और जिनके पास किसी तरह का कोई कार्ड नहीं था उनको भी उन्होंने कहा कि आपको भी घबराने की ज़रूरत को 2-2 महीने का उन्होंने राशन सारे पीडीएस सिस्टम को, और जो वार्ड के पार्षद थे या पंचायत के मुखिया थे उनको उन्होंने डायरेक्ट निर्देश दिया। जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो लोग आगे आएँ। लोकल जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं या जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, उनको ये मालूम रहता है कि कौन ज़रूरतमंद है। सरकार तो बैठी हुई है, ठीक है, वो काम अपना कर रही है, लेकिन लोकल पीपुल्स, लोकल जो आम जनता है, उन तक राहत पहुंचाना ये एक बहुत चुनौती भरा काम होता है। तो निशानदेही करना कि कौन सही मानों में ज़रूरतमंद है, और ये मुमकिन तभी हो सकता है जब वहाँ के लोकल पीपुल इन्वॉल्व हों। तो ये काम कैसे हुआ? ये हम लोगों का जैसे 20 लोग हैं, स्ट्रेंथ है हमारा मेंबर्स का, तो अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग रोड से हैं, अलग अलग मोहल्ले से हैं। तो हम लोगों ने उनके जिम्मे ये डाला कि आप अपने एरिया में 5-7 लोग का टीम बना करके लोगों को चिन्हित करें। ख़राब होंगे, लेकिन सरकार द्वारा जो, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, बहुत सारी चीज़ें गरीबों के हित में किया गया, ज़रूरतमंदों के हित में किया गया। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने भी बहुत यहाँ पर मदद किया है लोगों को। एक रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया, उसको सामने लाया गया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे बड़ा गुरुद्वारा के जो प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं, उन लोगों ने अपना साझा चूल्हा पहले भी चलाया हुआ था, उसको कंटिन्यू किया और उससे भी बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली। जहाँ तक कच्चे राशन का सवाल है कि लोगों तक कैसे पहुँचाया गया, तो वो उसी तरह से हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया कि अपने अपने क्षेत्र में देखें कि कौन लोग ज़रूरतमंद है, उनका एक चिन्हित करके एक लिस्ट बनाया गया और वहाँ तक राशन हम लोग पहुँचा पाएँ। हम लोगों ने पहुँचाया। बहुत सोसाइटी जो है जी, वो इस कोरोना मर्ज के बाद जो हालात पैदा हुए, उससे निपटने के लिए किस तरह से आगे आया, क्या कदम आप लोगों ने उठाया? जी, हम लोगों ने एक आवेदन डाला था माननीय एसडीओ साहब को कि हम लोग समाज में आगे आ करके जो भी दिहाड़ी मजदूर, निहाल साहब हैं जी, हाँ, जो भी दिहाड़ी मजदूर या गरीब लोग हैं जो रोज़ाना कमाने खाने वाले हैं, उनको परेशानी जो होने वाली है, तो उससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों से जो हो सके छोटी सी प्रयास वो हम लोग करने के लिए आवेदन डालें। तो माननीय एसडीओ साहब ने, लोगों ने हमारे आवेदन को स्वीकार किया और हम लोगों को 3 इलाका दिया, गुलजार बाग, मदीना नगर, दास टोला और काली मंदिर, कि इस इलाके में आप लोग काम कर सकते हैं। तो जो, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब अशफाक साहब ने बताया कि जो लंगर चलता था उसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया और उस लंगर में 200 लोगों का पका हुआ पैकेट बना करके गुलजार बाग एरिया में बांटा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पका हुआ भोजन से ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है, तो 200 किट हम आपस में मेंबर लोगों ने तैयार किया। 200 किट में चावल, दाल, आटा, जो भी ज़रूरत की ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको जमा करके और लोगों के घर घर तक। ये वेरियर्स, वासेपुर के वेरियर्स, कोरोना में की जो लड़ी जा रही है, उसमें तमाम लोग साथ हैं। उसमें
महकमा सेहत के लोग भी हैं, उसमें NGOs के लोग हैं, उसमें प्रशासन और पुलिस के भी लोग हैं। तमाम लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जंग जो एक छिड़ा हुआ है उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में से एक वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब साबिर साहब हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं कि कैसे मुमकिन हो पाया और किस तरह की दुश्वारियों को आपने देखा। देखिए, ये ऐसा है कि ये जो कोरोना है ये विश्व का महामारी है और इस घड़ी में सबको काम करना होगा। सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो इसमें हम लोग एक छोटा संस्था है और हम लोग भी जो है कमेटी बना के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो लॉकडाउन का पालन करने के लिए जो ज़रूरतमंद है उसको राशन पहुंचाने का और उससे जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको खाना बना के पहुंचाने का, और हम लोग ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉकडाउन फर्स्ट से लेके और लॉकडाउन जो सेकंड हो रहा, अब हम लोग का सेकंड का प्रोग्राम चल रहा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉकडाउन पालन करने का भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें, राज्य सरकार का बात माने, केंद्र सरकार का जो आदेश आता है उसका पालन करें।